इतना सुंदर मंडप का निर्माण है महाराज, इतना सुंदर मंडप का निर्माण है। हरित मणियों के पत्ते हैं, फल हैं, पद्मराग मणि के फूल हैं, केले का खंभा स्वर्ण से सोने से बनाया गया है। हरित मणि के बांस को जैसे ये हरित मणि के बांस क्यों बनाए गए? बांस हरे होने चाहिए ना, इसलिए हरित मणि के यहाँ बांस बनाए गए हैं और स्वर्ण के पानों की लताएं बनाई गई हैं और सोने की नागबेली को रच करके मंडप में बांधा गया है। बीच बीच में मुक्ताओं की माला लगी हुई है और मणि, मरकत, हीरा, फिरोजा इनको चीर चीर करके बढ़िया सुंदर कमल सजाए गए हैं महाराज। और जो खंभे लगे हैं उसमें देव प्रतिमाएं काढ़ी गई हैं और गजमुक्ता की चौक पुराई गई है। नीलम को खरोच खरोच करके बढ़िया आम के पत्ते बनाए गए हैं। सोने की बहुर बनाई गई है, पन्ना के घौर बनाए गए हैं और रेशम के डोर में लटकाए गए हैं और तोता मैना ऐसे ऐसे लटकाए गए हैं। और जब हवा चलने से जब हिलते हैं तो इनसे ची ची की आवाज आती है, ऐसा लगता है जैसे यह उड़ रहे हैं और ये असली के बने हुए हों। इतना सुंदर महाराष्ट्र जनक के मंडप का निर्माण है। इनकी यहाँ की कला को देख करके अयोध्यावासी मुग्ध हो गए महाराज। और चारों वेद स्वयं ब्राह्मण बन करके भगवान श्री राघवेंद्र का विवाह कराने के लिए मंत्रोच्चार करने के लिए आए हैं। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं, उच्च आसन पर महाराज श्री दशरथ बैठे हैं, बरासन पर चारों भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। और फिर यहाँ पर क्रिया आरंभ हो गई महाराज। प्रपा मध्य तो विधिवत वेदिम कृत्वा महातपा। प्रपा कहते हैं संस्कृत में मंडप को, और इस प्रपा के नीचे इस मंडप में वेदी की स्थापना की गई, अग्नि स्थापन किया गया और उसके अनंतर हवनादि कृत्य हुए। और उसके बाद कहा गया कि कन्या को बुलाओ और श्री सीता जी आई हैं। महाराज श्री जनक ने अपनी दाहिनी गोद में अपनी बेटी श्री जानकी को बिठाया है। देखिए, दाहिनी गोद बेटी और बहू के लिए होता है और बाईं गोद पत्नी के लिए होता है। महाराज श्री जनक अपनी बेटी को अपनी गोद में बिठाए हैं और कहते हैं, राघव अपने हाथ को आगे बढ़ाओ और मेरी पुत्री के हाथ को अपने हाथ में स्वीकार करो, ग्रहण कर लो। इसको पाणी ग्रहण या कन्यादान कहते हैं। और ध्यान से समझेंगे, विवाह में कन्यादान मुख्य अंग है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जब तक पिता कन्या का कन्यादान नहीं करता तब तक वह कन्या धर्म पत्नी कहलाने की अधिकारिणी नहीं होती है। पितृदारा कृता। आजकल समाज में गए, अरे महाराज बड़ा प्रेम था, दोनों गए मंदिर में, एक दूसरे गले में माला डाल लिया, पति पत्नी हो गए। कहा नहीं, आप जोड़े बना करके रह सकते हैं, जोड़े बनाकर के पशु पक्षी भी रहते हैं। जोड़े बनाकर के रहना विवाह संस्कार नहीं हो सकता है। आप शास्त्र की दृष्टि में पति पत्नी नहीं हो सकते हैं। किसी कन्या को पत्नी कहलाने का अधिकार तब है जब उसका पिता कन्या दान करता है, दारा पितृकृता। और जब तक पिता कन्या दान नहीं करेगा तब तक उस कन्या को पत्नी कहलाने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। कन्यादान महत्वपूर्ण विधि है।